नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पहलगाम हमले के बाद खून और पानी एक साथ न बहने का दावा करने वाले अपने पीएम साहब और उनकी पार्टी का राष्ट्रवाद वाला फर्जी खेल तो पहले ही एक्सपोज हो गया था। लेकिन जैसा कि पीएम साहब की आदत है कि वो हर बात को लच्छेदार तरीके से किसी दूसरी घटना से जोड़ते हुए सारी चीजों का श्रेय खुद ही लेने की कोशिश करते हैं, वैसा ही भारत पाकिस्तान मैच में जीत पर भी किया गया। लेकिन इस बार वो अपने ही बनाए जाल में पूरी तरह से फंस गए हैं। दरअसल एक ओर जहां पीएम साहब ने भारत पाकिस्तान मैच को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दिया है और अपनी पार्टी के साथ मिलकर ये मैसेज देने की कोशिश की है कि मैच खेलकर भी हम राष्ट्रवाद नहीं भूले, तो दूसरी ओर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इनके दावों की पूरी पोल खोल दी है। ऐसे में पीएम साहब का राष्ट्रवाद का फर्जी खेल एक्सपोज हो गया है। तो कैसे कप्तान सूर्य ने फर्जी राष्ट्रवाद वाले खेल को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है और कैसे पूरे मामले में न सिर्फ बीजेपी की बल्कि पीएम साहब की भी भारी फजीहत हुई है, सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो कश्मीर में पहलगाम हमला हुआ, 26 बेगुनाह लोगों को आतंकियों ने बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारतीय सेना ने न सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह किया बल्कि पाकिस्तानी सेना को नाको चने चबवा दिए। लेकिन अपने पीएम साहब और उनकी पार्टी का एक ही फंडा है कि देश में कुछ भी हो जाए तो बस वोट बटोरो अभियान शुरू हो जाता है। पीएम साहब पहलगाम हमले के बाद कश्मीर नहीं जाते हैं बल्कि बिहार में रैली करके वहां से पाकिस्तान को धमकी देते हैं और आखिरकार पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है और पाकिस्तान में बने आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर देती है। तब जाकर पहलगाम के लोगों की शहीद पत्नियों को कुछ ढांढस होता है। हालांकि इस दौरान भी ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार ऐसे किया जाता है कि जैसे पीएम मोदी और बीजेपी ने ही पाकिस्तान पर जीत दर्ज की हो। हालांकि इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ थोड़े रिश्ते और व्यापार पहले बचे हुए थे वो खत्म कर दिए जाते हैं। पर इस बीच क्रिकेट का एशिया कप आ जाता है और इसमें भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का देश भर में विरोध होता है। खासतौर से पहलगाम हमले के शहीदों की पत्नियों ने लाइव कैमरे पर आकर पाकिस्तान के साथ मैच न खेलने की अपील की, लेकिन ना बीसीसीआई माना और ना ही सरकार। जबकि अगर पीएम मोदी सीधे तौर पर मना कर देते तो ये बात तय थी कि मैच नहीं होता, पर ऐसा नहीं किया गया और भारत की टीम एशिया कप खेलने यूएई पहुंच गई। और भारतीयों के विरोध के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला और 1-2 नहीं बल्कि 3-3 मैच खेला। ऐसे में पीएम मोदी को न तो ऑपरेशन सिंदूर याद रहा और ना ही पहलगाम हमले के शहीदों की पत्नियों के दर्द की कहानी याद आई और खूब मजे से भारत ने पाकिस्तान के साथ धड़ाधड़ 3 मैच जीते। बीसीसीआई ये बात फैलाने की कोशिश करता रहा कि भारत के खिलाड़ी पाकिस्तान के प्लेयर्स से हाथ नहीं मिला रहे और मीडिया में भी यही दिखाया जाता रहा। पर जब आखिरी बार यानी कि कल भारत पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच हुआ और भारत ने हर बार की तरह इस बार भी बड़ी जीत दर्ज की तो एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पहले तो भारतीय खिलाड़ियों ने एशिया क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथ से एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार किया। मोहसिन नकवी अपने साथ ले गए ट्रॉफी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर भाग गए। फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी 1 घंटे तक फाइनल मैच के समापन समारोह में नहीं आए। बीसीसीआई ने कहा कि जिस व्यक्ति ने भारत के खिलाफ जहर उगला हो उससे ट्रॉफी नहीं ले सकते। बीसीसीआई ने पाकिस्तान को फाइनल में हराने वाली क्रिकेट टीम को 21 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मेरी टीम मेरी असली ट्रॉफी है। मैं एशिया कप मैच पहलगाम के शहीदों और आर्म फोर्सेस को समर्पित करता हूं। पीएम मोदी ने टीम को बधाई दी और कहा ऑपरेशन सिंदूर जैसे साहस का प्रदर्शन खेल के मैदान पर भी। तो ये पूरा ड्रामा सिर्फ इस वजह से किया गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहने देने का दावा करने वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी ने खुद को राष्ट्रवादी बताने के लिए ये पूरा खेल किया और इस खेल में अपने साथ प्लेयर्स को भी जोड़ लिया। हालांकि सही तरीके से तो होना ये चाहिए था कि भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलती ही नहीं, क्योंकि जो आतंकवाद को पालता है और आतंकवाद की मदद करता है और जो पहलगाम का दोषी है उसके साथ कैसा मैच। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके लिए सिर्फ विपक्ष ने ही नहीं बल्कि कई पूर्व सैनिकों ने भी मोर्चा खोला और ये बात सच है कि अंधभक्तों को छोड़कर हर कोई ये चाहता था कि भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ ना खेले, पर ऐसा हुआ नहीं और भारत ने पाकिस्तान के साथ खेला और न सिर्फ तीनों मैच हराए बल्कि ट्रॉफी पर भी कब्जा किया। पर आखिरी दिन ड्रामा किया ताकि वो पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की गलती को कवर कर ले। पर इस मामले में न सिर्फ बीसीसीआई बल्कि पूरी मोदी सरकार बुरी तरह एक्सपोज हो गई, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता ने एक वीडियो शेयर किया जिसने पूरे मामले की कलई खोल दी। दरअसल बीजेपी जिस राष्ट्रवाद का ढोल बहुत तेज से पीटना चाह रही थी वो ढोल अचानक फट गया। दरअसल जिस हाथ ना मिलाने को बहुत अहम बताया
बताया जा रहा था वो एक बहुत बड़ा झूठ था। संजय राउत ने अपने वीडियो में ये बात दिखाई है कि कैसे एशिया कप के आगाज के साथ सूर्य कुमार यादव और मोहसिन नकवी मिले थे और दोनों ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाया था। पर जब फर्जी राष्ट्रवाद की कहानी मीडिया के सामने गढ़नी हुई तो हाथ ना मिलाना और पाकिस्तानियों के हाथ से ट्रॉफी ना लेने और इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने और तमाम कहानियां पैदा कर दी गई। जबकि जो वीडियो संजय राउत ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है उसमें एक बात पूरी तरह से साफ दिख रही है कि जो ड्रामा किया जा रहा है असल में वो वैसे ही है जैसे पीएम साहब पहलगाम आतंकी हमले पर कश्मीर ना जाकर बिहार चले गए थे, यानी कि वोट बटोरने, और अब यही कोशिश भारत की जीत पर भी हो रही है। वैसे भी अपने पीएम साहब को तो हर बात में वोट ही दिखाई देता है। आपको याद ही होगा कि कैसे अपने पीएम साहब कभी विनेश फोगाट को अपने घर की लड़की बताते थे, लेकिन जब विनेश ने उनके ही सांसद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया तो विनेश को बेदर्दी से सड़कों पर पुलिस ने उठाकर फेंक दिया। तब पीएम मोदी को नहीं याद रहा कि विनेश फोगाट उनके परिवार की है, लेकिन जब मेडल लेकर आई तो उनके परिवार की ही हो गई थी। ये पीएम मोदी की वोट बटोरने की कला है और इसको हर भारतीय प्लेयर्स की जीत पर आजमाते हैं। और इस बार जब पाकिस्तान पर बुरा फंसे तो इसको सीधे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर राष्ट्रवाद का खेल करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो गई और संजय राउत ने पूरा खेल खोल दिया। और इससे न सिर्फ अपने पीएम मोदी बल्कि पूरी बीजेपी बेनकाब हो गई है। खेल का सीधा सा फंडा है कि अगर खेल रहे हैं तो खेल भावना से खेलिए, नहीं तो मत खेलिए। लेकिन पीएम मोदी और बीसीसीआई ने दोनों काम एक साथ किया है और आखिर में रंगे हाथ पकड़े भी गए। तो आपको क्या लगता है कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहिए था? जो देश हमारे 26 मासूम लोगों की मौत का गुनहगार है उसके साथ क्रिकेट कैसा? जिसके साथ हम जंग लड़ते हैं उसके साथ क्रिकेट या कोई खेल कैसे खेल सकते हैं? आपकी इस पूरी खबर को लेकर के क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।